हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ब्राइड मूवी को। यह मूवी सन 2017 में रिलीज हुई थी। यह मूवी एक हॉरर मूवी है। अगर आपको अपने चैनल का फ्री प्रमोशन करवाना है तो आप हमारे सारी वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा और उसमें आपके चैनल का लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक प्रोफेसर को जो अपने बेबी की फोटो क्लिक कर रहा होता है। दरअसल ये बहुत पहले की बात है जब इस कैमरा से किसी की भी फोटो खींचकर उस आंसी को जिंदा किया जा सकता था। इसीलिए प्रोफेसर चाहते थे कि मेरी बेबी जिंदा हो जाए। लेकिन जब वो उसकी फोटो खींचते हैं तो उस फोटो के चलते उसकी बेबी के अंदर एक शैतान आकर घुस जाता है और उसके बाद वह उसकी बेबी पर राज करने लगता है। पर उस शैतान को जीने के लिए हर बार किसी नए लड़की के शरीर की जरूरत होती है, जिसके चलते प्रोफेसर हर बार एक लड़की को पकड़वा कर उस संदूक के अंदर बंद कर वो अपनी बीवी के साथ रख देते थे, जिससे कि उसकी आत्मा बदल कर एक नया शरीर धारण कर लेती थी और वो लड़की मारी जाती थी जिसे संदूक के अंदर डाला जाता था। बहुत सालों से ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है और इसी के चलते ही और बहुत सी बेकसूर लड़कियों ने अपना जीवन गंवाया है। इतना कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक डायरी में कहानी लिख रहे होते हैं और ये सारी डिटेल्स वो उस डायरी में लिखते हैं और साथ ही यह भी लिखते हैं कि मेरी बेबी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए किसी को या नेगेटिव को जलाना होगा और या नेगेटिव वो अपने ही घर में एक ऐसी सेफ जगह छुपा देते हैं जिससे कि उसकी बेबी कभी न मरे, पर उसे हर बार किस नए शरीर की जरूरत पड़ती रहेगी और वो सही सलामत उस नेगेटिव को छुपा देते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत साल बाद हम एक कॉलेज को देखते हैं जहां पर दो स्टूडेंट पढ़ते थे। एक का नाम नास्तिया होता है और दूसरे का नाम इवान होता है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो जल्द ही शादी करने वाले थे। पर इवान का घर वहीं पर होता है जहां पर वो प्रोफेसर रहता था। लेकिन इस बारे में इवान और नास्तिया को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि वो जल्द ही शादी कर अपने घर पर रहने के लिए निकल जाएंगे। और ऐसा होता भी है। कुछ समय वो दोनों एक साथ रहते हैं और कई रातें बिताने के बाद वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद फिलहाल वो अपने घर पहुंच जाते हैं और उसके बाद इवान नास्तिया को अपने घर लेकर जाता है। घर के अंदर एक लेडी होती है जो इवान की मॉम होती है और वह इवान से कहती है नास्तिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं इसे देखकर काफी खुश हुई हूँ। और फिर हम देखते हैं नास्तिया और इवान दोनों रूम में जाकर रहने लगते हैं और फिर नाश्ते में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर जाकर देखती है तो वहाँ पर दो बच्चे होते हैं जो इवान के यहाँ काम करने वाले नर्स के होते हैं। ये बच्चे काफी प्यारे होते हैं, इसलिए वो लोग इसी घर में रहते हैं और बहुत ही ज्यादा रौनक होती है, इसलिए इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। फिर नाश्तिया रेस्ट करने के लिए नहाने चली जाती है और जब वहाँ पर नहा रही होती है तभी उसके बगल से कोई गुजरता है, जिसे देखने के लिए वह पीछे मुड़ती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता है। और पहली बार नाश्तिया को ऐसा लगता है इस घर में हम लोगों के अलावा कोई और भी रह रहा है जो हम लोग के आंखों से ओझल है और उसे देखना काफी ज्यादा मुश्किल है। वह उसे ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं पड़ता है। वह जाकर नर्स से पूछती है पर वह कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। फिर वह इवान से बात करती है और इवान से कहती है क्या तुम्हें इस घर में पहले कभी रहे हो, क्या तुम्हें इस घर में अच्छा लगता है। इवान कहता है यह घर सुरक्षित है और मैं यहाँ पर काफी सालों से रह रहा हूँ। और फिर नाश्ते इवान जाकर सो जाते हैं। तभी नाश्ते को रात में कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जिसके चलते वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाती है और देखने जाती है वहां पर क्या खड़बड़ा रहा है। तभी उसे एक गुफा मिलती है जो उस घर के बेसमेंट में बनी होती है। वह उसके अंदर जाकर देखती है तो छोटे बच्चे होते हैं। वह उन्हें लेकर बाहर आती है और फिर सुबह हो जाती है। सुबह वह उसी रास्ते के अंदर जाकर दोबारा उस रास्ते को ढंग से देखना चाहती थी और तभी वह अंदर जाकर उसके घुस जाती है और फिर वह चारों तरफ देखती है तो उसके अंदर एक बहुत ही बड़ी लंबी नाली के जैसे रास्ता होता है। तभी नर्स आकर उसे रोक लेती है और कहती है तुम इसके अंदर दोबारा नहीं जाओगे, तुम्हारे जाने के लिए ये नहीं बना हुआ है। और फिर नाश्तिया गार्डन में चली जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक हवा का बहुत जोर से झोंका आता है और इसके बाल उड़ने लगते हैं, जिससे वो घबरा जाती है। और इतनी ही देर में नर्स पीछे से आवाज देती है और नाश्तिया को अंदर बुला लेती है। उसके बाद वह उसे एक ड्रेस देती है जो व्हाइट कलर की होती है और यह ड्रेस पहले ही हमने देख चुके हैं। यह ड्रेस प्रोफेसर की वाइफ की होती है। जो भी इस ड्रेस को पहनता है वह बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता है और इसके साथ ही वह उसे एक रिंग दिखाती है। वह रिंग एक श्रापित रिंग है। यह रिंग जो भी पहनता है वह मारा जाता है, यानी कि जो भी इस रिंग को पहनेगा उसे प्रोफेसर की आत्मा अपने साथ ले जाएगी और उसी के शरीर में रहने लगेगी। यह बात नाश्ते को नहीं पता होती है पर नर्स को सब कुछ पता होता है। उसके बावजूद वो नाश्ते के साथ ऐसा जानबूझकर कर रही थी ताकि उसके परिवार को छोड़कर नाश्तिया मारी जाए और उन लोगों को यहाँ से मुक्ति मिल जाए। तभी जब वह रात में सो रही होती है तभी बेसमेंट से फिर से आवाज आने लगती है, जिसके चलते वह फिर से बेसमेंट के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर वही दोनों छोटे बच्चे होते हैं। वह उन बच्चों को उठाती है और कहती है तुम लोग यहाँ बार बार क्या करने लगते हो, और उन्हें अपने साथ ऊपर लेके जाने लगती है। और ऊपर जाकर अपना फेस शीशे में देखती है तो शीशे में जो खड़ी लड़की होती है वह दूसरी तरीके की हरकत कर रही होती है और बाहर की लड़की दूसरी तरीके से। यह देखकर नाश्तिया काफी ज्यादा घबराती है और फौरन वहां से बाहर भागती है।
पर हम देखते हैं कि वह लड़की अभी भी शीशे में अपने बाल संवार रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कोई भी शीशे के अंदर अपनी परछाई को अलग तरीके से ढंग से कैसे काम करता हुआ देख सकता है? यह बहुत कुछ अनोखा हो रहा था इस घर के अंदर और इस बारे में किसी को नहीं पता होता है। तभी नास्तिया जब गार्डन में बाहर जाती है तो बाहर उजेला होता है और तभी बेहोश हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं जब उसकी आंख खुलती है तो वह एक दूसरे दुनिया में होती है। यानी कि हम देखते हैं वह प्रोफेसर के समय पर आ गई थी और उसके सामने ही वह घर काफी बदल गया था। प्रोफेसर जब यहाँ पर रहते थे इस घर की हालत वैसी हो गई थी, यानी कि वह एक सपने के अंदर कैद हो गई थी और वह अंदर जाकर देखती है तो प्रोफेसर के घर के अंदर कुछ अजीब सा हो रहा होता है। प्रोफेसर को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है और यह सब नास्तिया अपने आंखों से देख रही थी और तभी उसकी जब आंख खुलती है तो वह एक बिस्तर पर होती है जहाँ पर नर्स उसका इलाज कर रही होती है और वह ठीक हो जाती है और उसे यह सपना बिल्कुल रियल लगता है, इसलिए वह उसके बारे में पूछती है नर्स से, पर नर्स उसे कुछ नहीं बताती है। और इतना कुछ होने के बाद वह इवान को कॉल करती है और इवान से कहती है कि ये घर बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड है और मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। इसी के साथ वह अपना बैग लेती है और वहाँ से बाहर जाने के लिए कोशिश करने लगती है। पर रास्ते में वह देखती है कि इवान के मॉम और नर्स आपस में कुछ बातें कर रहे हैं जो कि इवान एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा होता है, इसलिए इवान की बातें सुनने लगती है। इतनी ही देर में पीछे से द ब्रैड की आत्मा आती है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह वहां से घर से निकल ही नहीं पाती। बहुत तेज भागने के बाद भी उसकी हालत उसके शरीर जवाब दे रहा होता है कि वह आगे बढ़ सके। फिर भी नास्तिया हार नहीं मानती। तभी नास्तिया के सामने से एक आदमी गुजरता है। जब उसका पीछा करती है तो देखती है इवान एक कमरे में बंद है और उसके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। इवान जैसे ही नास्तिया को देखता है तो वह उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद नास्तिया वहां से बहुत तेजी से भागती है पर जाकर एक कब्र के अंदर गिर जाती है जो बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है। और उसी के अंदर जब वह रोने लगती है तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह नास्तिया को हेल्प करता है और नास्तिया को बाहर निकाल कर उसे वहां से लेकर जाने लगता है। पर नास्तिया एक बार फिर बेहोश होती है और बेहोश होने के बाद उसी पुराने सपने में जुड़ जाती है जिसने उसने पहले देखा था। और फिर प्रोफेसर और प्रोफेसर की वाइफ को देखती है जो एक साथ दोनों बैठे हुए हैं। पर प्रोफेसर की वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इस बार उसकी वाइफ काफी ज्यादा बदली बदली लग रही है। जैसे ही प्रोफेसर उसके पास जाते हैं तो वह उनकी आंखों में देखकर प्रोफेसर को भी मार देती है और यह सब देखकर नास्तिया घबरा जाती है और फिर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वह फिर से एक बार अपने कमरे में जगती है जहाँ पर वह फिर से एक शांति से बैठी हुई है और उसके साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वह घर से बाहर आती है और इवान के मॉम से पूछती है, माँ मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ? तभी वो लोग नाश्ते को लेकर कहीं पर जाने लगते हैं और कहते हैं हम तुम्हें एक सजाना चाहते हैं और तुम्हारी इवान से शादी करना चाहते हैं। तभी वह उसे एक वेडिंग ड्रेस बनाते हैं जो कि प्रोफेसर की वाइफ की होती है और साथ ही उसको वो रिंग भी पहनाते हैं जिस रिंग को पहनने से उसकी आत्मा उसके अंदर घुस जाएगी। जैसे ही वह उस रिंग को पहनती है तो वह फिर एक कमरे में बंद हो जाती है, यानी कि वो लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर द ब्राइड की आत्मा एक पुराने शरीर को धारण कर चुकी है और वह उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ रही है। यह शॉट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसे अकेले में ना देखें। और जब वह एकदम नाश्ते के पास आ जाती है और तभी वह उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पर इवान आ जाता है और वह उसे बेसमेंट से खींच के बाहर निकाल लेता है। उसके बाद इवान फैसला करता है मैं अपनी बीवी को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा और वो दोनों कार के अंदर बैठकर वहां से बहुत ही तेजी से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक दूसरी कार आती है जो उन्हें बहुत जोर से टक्कर मारती है और फिर नाश्ता को उस गाड़ी से निकाल कर एक संदूक के अंदर बंद कर दिया जाता है और वहां पर उसे ले जाकर कई लोगों के बीच सामने मतलब उसे जलाने वाले होते हैं। और वहाँ पर नर्स भी होती है और इवान की मॉम होती हैं, इवान के बाकी फैमिली मेंबर होते हैं और उनके आसपास के साथी भी होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नाश्ते को एक संदूक के अंदर बंद कर दिया जाता है और बंद करने के बाद एक बड़े से गड्ढे के अंदर गाड़ देते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं द ब्रेड की आत्मा को, वह उसके अंदर समाने के लिए उसके ऊपर आती है और उस बॉडी को छोड़कर एक नई बॉडी के अंदर धारण कर लेती है। जैसे ही वह नई बॉडी के अंदर आती है तो उसकी शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हम देखते हैं उस संदूक को वह हाथ से तोड़ देती है और वहाँ से बाहर निकलने वाली होती है। पर क्योंकि नास्तिया वर्जिन नहीं होती है इस वजह से उस आत्मा को उसके शरीर को फौरन ही छोड़ना पड़ता है। और ऐसा जैसे ही शरीर छोड़कर वह बाहर निकलती है तो इस बार वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वह इवान के मॉम से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वह नास्तिया के शरीर को छोड़ देती है और उसके बाद वह इवान के मॉम के सामने आती है और उन्हें जान से मार देती है। इतना करने के बाद वहाँ पर हाहाकार मच जाता है, सभी भागने लगते हैं और द ब्राइड लोगों को चुन चुन कर मार रही होती है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बार द ब्राइड को जीने के लिए एक नए शरीर की जरूरत होती है और उस शरीर को किसी ने पहले छुआ ना हो। इस वजह से द ब्राइड गुस्सा होती है क्योंकि वह नास्तिया को वर्जिन बिना जाने ही उसे उसके साथ सौंप देते हैं और इस बात से वह क्रोधित होकर उन सभी को मार देती है, उन सभी की आंखें निकाल कर उन्हें खा लेती है। और फिर नर्स अपने बच्चों के लिए घर के अंदर जाती है। तभी वहां पर द ब्राइड आती है और वह उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, यानी कि रोक रही थी। इतनी ही देर में इवान भी होश में आ जाता है और वह गाड़ी से सीधा उसके घर के पास आता है और नाश्ते से गले लगकर रोने लगता है क्योंकि इवान को लग रहा था कि नास्तिया मर गई है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि नास्तिया की सांसें वापस चलने लगी है। पर नर्स और नर्स के बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दोनों बच्चे जाकर उस बेसमेंट के अंदर छिपे होते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा खतरा था, पर ये लोग डर के भी जाते हुए कहा, मजबूरन में इन्हें वहीं पर जाना पड़ता है।
लेकिन नास्ता एक अच्छी लड़की होती है, इसलिए वह इवान से कहती है कि हमें उन बच्चों को बचाना होगा, हमें इस घर के अंदर जाना होगा। इवान नास्ता फिर से घर के अंदर जाते हैं, पर इवान उस बेसमेंट के अंदर नहीं जा पाता। नास्ता उस बेसमेंट के अंदर चली जाती है और उन बच्चों को लेने के लिए बेसमेंट में ढूंढने लगती है। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई पड़ता है और वह उसे भी उठाती है और फिर दोनों बच्चों को गोद लेकर जब वहां से वह वापस आ रही होती है, तभी उसके पीछे द ब्राइड की आत्मा आ जाती है और वह इस बार नर्स को काबू में कर रखती है। नर्स नाश्ता के ऊपर हमला कर देती है, पर जब वह देखती है कि नाश्ता उसके बच्चों को बचा रही है, तो उसके मन में उसकी आत्मा काफ़ी ज़्यादा करूड़ हो जाती है और वह द ब्राइड से लड़ने लगती है। थोड़ी देर के लिए नाश्ता को वक्त मिलता है, तभी उतनी देर में कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ। पर इतनी देर से फिर से हम देखते हैं द ब्राइड की आत्मा उसके ऊपर हावी हो गई है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। और तभी नाश्ता जब वहाँ से निकल रही होती है, तभी वह उसके पास आ जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, उसे बार बार अटैक करती है। और तभी नर्स अपने हाथों से उस अंगूठी को निकाल कर गिरा देती है, जिससे कि कुछ देर उसके शरीर को काफी छोड़ देती है और आत्मा अलग हो जाती है। पर थोड़ी देर बाद फिर से वह उसके ऊपर हावी हो जाती है। नाश्ता मरने ही वाली होती है कि फिर से वह अपने ऊपर काबू पाकर उस चुड़ैल से लड़कर अपने ही आप को जला लेती है। चुड़ैल उसके अंदर होती है और इसीलिए चुड़ैल फिर जलने लगती है। वह बहुत तेज भयानक नजारा होता है, जिसे देखकर नाश्ता बहुत जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन किसी तरीके से वह बच्चों को बेसमेंट से निकालती है और घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। ऐसे ही घर कई सालों तक पड़ा रहता है और वह दोनों सही सलामत बच जाते हैं। फिर बहुत साल बाद यहाँ पर एक फैमिली को दिखाया जाता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।